हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में इथेनॉइक एसिड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इथेनॉल पे वीडियो बनाई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इथेनॉइक का जर्नल फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें 2 C ड्रॉ करने हैं एंड उसके साथ हमें H की क्या करनी है, बॉन्डिंग करनी है। एंड C डबल बॉन्ड O का भी आपको क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। एंड इसमें अल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH भी आपको ऐड करना है। तो इसका स्ट्रक्चर बन गया CH3COOH। ये क्या करता है, कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो जिसके पीछे भी COOH होता है, इट मीन्स वो कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग करता है। इट इज कॉमनली नॉन एज एसिटिक एसिड। इसको हम एसिटिक एसिड भी क्या है बोलते हैं। तो इसका अनदर नेम है एसिटिक एसिड। इट इज वेल नॉन इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, यानी कि आपने जर्नली देखा होगा हम अपने घर में विनेगर यानी कि सिरके का यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, इथेनॉइक एसिड की ही एक फॉर्म होती है। और जब विनेगर होता है, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन द पिकल्स, यानी कि जितने भी हमारे अचार वगैरह होते हैं उसमें हम विनेगर को एज अ प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे हमारा अचार लंबे टाइम तक क्या है, चल सके। तो विनेगर, ये चीज आपको अच्छे से क्या रखनी है, याद रखनी है। विनेगर हैज़ अ सार टेस्ट, यानी कि जो अगर विनेगर को आप टेस्ट करोगे तो वो टेस्ट करने में आपको खट्टा फील होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। इट इज कलरलेस, यानी कि इसका कोई भी कलर नहीं होता। एंड इट इज पंजेंट स्मेलिंग, यानी कि इथेनॉइक एसिड की जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑडोर होती है, जो कि बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं होती। वैसे अगर आप इथेनॉल को देखोगे तो उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल होती है, यानी कि प्लेजेंट स्मेल होती है। इसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन, यानी कि आप पानी में मिक्स करोगे तो इजीली हो जाएगा। थर्ड, कॉसेज इरिटेशन ऑन स्किन एंड कॉसेज ब्लिस्टर्स, यानी कि अगर आप अपनी स्किन पर इथेनॉइक एसिड लग जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस हो गया। ब्लिस्टर्स यानी कि छाले भी क्या है, पड़ सकते हैं। इसके बाद इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, यानी कि ठंड में ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। एंड फॉर्म्स अ ग्लेशियर लाइक अपीयरेंस, यानी कि बर्फ की बिल्कुल पतली पतली लेयर उसके ऊपर क्या है, जम जाती है। इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड पढ़ते हैं, जिसमें पहला है एस्टिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि व्हेन इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इट प्रोड्यूसेस एस्टर एंड वाटर। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, CH3COOH जो कि एक एसिटिक एसिड होता है, जब वो C2H5OH के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो वो CH3COOC2H5 यानी कि इथाइल इथोनेट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, प्लस वाटर भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इथाइल इथोनेट यानी कि जो हमारा CH3COOC2H5 है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर भी बोलते हैं। एस्टर क्या होता है, इट इज़ अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, यानी कि इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। दैट्स वाई इट इज़ यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स, परफ्यूम बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद जो एस्टर है हम क्या पढ़ते हैं, उसकी एक रिवर्स रिएक्शन भी क्या है, पढ़ते हैं। तो एस्टर रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस, यानी कि एस्टर जब एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्ट करता है। हमने बेस लिया है NaOH, तो जब वो उसके साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करते हैं, अल्कोहल एंड कार्बोऑक्सिलिक, यानी कि हमें इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड क्या है, मिलेगा। तो ये आपने रिवर्स रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ऊपर हमने इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराया था तो हमें एस्टर मिला था। अब हमने एस्टर को NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो हमें इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड क्या है, मिला। इसलिए इसको रिवर्स रिएक्शन, और इसका अनदर नेम है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी क्या है, बोला जाता है। तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यानी कि जब इथेनॉल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3
एंड बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है, NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, वो पानी और नमक का फॉर्मेशन करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2, यानी कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे 2CH3COOH यानी कि इथेनॉइक एसिड ने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा तो सोडियम इथेनोएट सॉल्ट यानी कि 2CH3CONA प्लस CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला। सेम जब उसने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किया तो हमें सोडियम इथेनोएट सॉल्ट क्या है, मिला। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल, यानी कि अगर आपको इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में डिफरेंस पहचानना है तो आप उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं। अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो वो इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉल के साथ उसका कोई भी इफेक्ट क्या है, नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम दूसरी रिएक्शन भी देखते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, इनका डिटेक्शन कर सकते हो, जिसको हम KMNO4 टेस्ट भी बोलते हैं। यानी कि जब पोटेशियम परमैंगनेट को आप इथेनॉल या अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो उसमें से पिंक कलर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, जबकि इथेनॉइक एसिड के साथ पिंक कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ऐसे करके आप दोनों के बीच में इजीली डिफ्रेंशिएट क्या है, कर सकते हो कि कौन सा इथेनॉल है और कौन सा इथेनॉइक एसिड। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस देखते हैं। इथेनॉल होता है इट हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इथेनॉइक का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट मॉडरेट होता है, यानी कि उसके कंपैरिजन में हाई होता है। इथेनॉल का बर्निंग टेस्ट होता है, इसका सार टेस्ट होता है, इसकी डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, इसकी पंजेंट स्मेल होती है। क्या हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इथेनॉल न्यूट्रल होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, लेकिन इथेनॉइक एसिड एसिडिक इन नेचर होता है। इथेनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि इथेनॉइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। सो दैट्स all for today. If you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel.